सीतामढ़ी में धान की खेती करने वाले किसानों को अब दूसरे राज्यों में जाने के लिए और महंगे महंगे वैरायटी के धान के सीड को मंगाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब उनको अपने ही ज़िले में अच्छे वैरायटी के बीज को उपलब्ध कराए जाएंगे। बता दें कि 80 लाख की लागत से यहाँ धान और गेहूं के सीड की यूनिट खोली जा रही है, जिससे आसपास के किसानों को काफ़ी फायदा होगा। आसपास के शिवहर जिले समेत उत्तर बिहार के जिले में इसकी सप्लाई की मैं तो जाएगी। वैसे किसान परिवार से आता हूँ, इसलिए मैं खेती करने का तो पिताजी से ही हमको सीख प्राप्त है। लेकिन अब मैं धान की खेती के अलावा हमारे ज़िले में जो बीज धान हो, गेहूँ हो या हर चीज़ के बीज दूसरे राज्य पर आधारित हम लोग हैं। अब हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं अपने ज़िले में, अपने ब्लॉक में बीज उत्पादन का कार्यक्रम शुरू करना चाह रहे हैं और इसी के लिए पंतनगर से हम लोग फाउंडेशन सीड यानी प्रजनक बीज मंगवाकर अपने यहाँ के किसानों के खेत में लगवा रहे हैं और जो किसान के खेत में अच्छी पैदावार होगी उसको मैं परचेज करूँगा और यहाँ परचेज के बाद उसको यहाँ अपने यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट लग रहा है। बीज का जो प्रोसेसिंग होगा वो काम यहाँ होगा, गुणन का काम होगा। इसके बाद यहाँ के किसानों के बीज में अपने यहाँ के बीज बेचने का मैं काम करूँगा। अपने ज़िला के अलावा भी ज़्यादा बीज होगा तो दूसरे ज़िला में भी बेचने का काम करूँगा। इसी के तहत अपने यहाँ अभी 6 प्रकार के बासमती और अन्य धान भी अपने यहाँ मंगाए हैं पंतनगर से और फिर लगवाए हैं। और गेहूँ में इससे ज़्यादा लोगों की संभावना है कि ज़्यादा किसान को जोड़े और ज़्यादा किसानों के खेत में यहाँ बीज उत्पादन करावे और बीज उत्पादन के साथ उसका विपणन का काम करें। इसी कार्यक्रम में भी हम लोग लगे हैं और कोऑपरेटिव में करना चाह रहे हैं, व्यक्तिगत अकेले नहीं। कुछ अभी लगभग 60-65 एकड़ में धान की खेती हुई है, इतने 60-65 किसानों के साथ। ये सभी 6 किस्म के? हाँ, 6 किस्म के, 5 किस्म या काला नमक लेकर 6 किस्म के बासमती और अन्य वेराइटी भी अपने पास है। जो प्रजनक बीज है हम पंतनगर से मंगवाए हैं। सारा बीज आप ही सप्लाई करते हैं किसानों को? हाँ, ग्रुप बनाकर, यहाँ एक ग्रुप है, हम लोग 2-3 आदमी मिलकर इस काम को शुरू किए हैं ग्रुप में, व्यक्तिगत में अकेले नहीं। और सब किसान से संपर्क करके उनके खेत में लगवाएंगे बीज और उनसे बिहार सरकार के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है उससे कुछ ज़्यादा कीमत देकर बीज का परचेजिंग मैं करूँगा। अपने यहाँ प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के बाद बीज का वितरण होगा।